सबसे पहले बात जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट की संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और मौत की घटना का आज पूरा 1 महीना हो चुका है और अब इस पर सियासत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले पर जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए गए। साथ ही राबड़ी देवी ने यहां तक दावा कर दिया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के इसी बयान की आलोचना की और ये चुनौती दे दी कि राबड़ी देवी जनता के बीच उन लोगों के नाम का खुलासा करें जिसकी ओर उनका वो इशारा है। सम्राट चौधरी ने ये गारंटी दी कि अगर किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल में डालेगी। हो रहा है लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है। यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के इसी बयान से सियासत गर्मा गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने यहां तक कह दिया कि यदि उनके पास सबूत है तो वो उसे ला कर दें, जनता को गुमराह ना करें। जनता ने आराम करने को कहा है, आराम ही करें। ऐसा नाम है, सिर्फ भेग में कहने से नहीं होगा। कौन किए हैं तो नाम बताए, उस पर कार्रवाई होगी। दोषी होंगे तो हमारी सरकार में न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है, न्याय संगत कार्रवाई होती है। तो ये लोग सिर्फ बिना तर्कहीन बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है और जनता ने इनको बैठने का आराम करने का मौका भी दे दिया है। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा न पहले चुनाव में था न अब है। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। सील किया जाएगा पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, एक बड़ा आदेश दे दिया गया है और पटना जिला प्रशासन ये बड़ी कार्रवाई करती हुई आपको नजर आएगी। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में ये बड़ी कार्रवाई जिसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने गाइडलाइन कल ही जारी कर दी थी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर सख्ती साफ तौर पर नजर आती हुई छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए नियम और गाइडलाइन जारी कर दिए गए। नए गाइडलाइन क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सरकार की ये पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें ऐसे गर्ल्स हॉस्टल को सील करने को लेकर आदेश दे दिया गया है और बहुत जल्द शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना का सील हो जाएगा। यह आदेश इस वक्त सामने। तो जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और मौत की घटना का आज पूरा 1 महीना हो चुका है और अब इस पर सियासत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले पर जमकर सियासत देखने को मिली जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने हाथों में देखिए कैसे तख्तियां टांग रखी हैं और इसे लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए जाते हैं। राबड़ी देवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है।
गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम। हालांकि सम्राट चौधरी जो हैं वो इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए और एक तरीके से उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है तो वो उस सबूत को सामने लाएं। अगर ऐसा कोई भी शख्स इसमें शामिल होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई 24 घंटे के अंदर होगी। राबड़ी देवी जनता के बीच उन लोगों के नाम का खुलासा कर दें जिसकी तरफ उनका इशारा है। सम्राट चौधरी ने यहां तक गारंटी दी कि अगर किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। बिहार सरकार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और एक बार फिर से कथित वोट चोरी के मुद्दे को राबड़ी देवी की तरफ से उठाया जाता है। चुनाव में हार को लेकर यह बड़ा आरोप राबड़ी देवी की तरफ से लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं कि हमारा वोट चोरी हुआ, इसीलिए परिणाम कुछ दूसरे तरीके से आए। राबड़ी देवी ने आरोप यह भी लगाया कि बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद सत्ताधारी दल के नेता विधायक को 5-5 करोड़ रुपए देकर खरीद लेते हैं। सभी राज्यों में वोट चोरी की जा रही है, ईवीएम मशीन से चोरी कर रहे हैं, उसे हटाया भी नहीं जा रहा है। बिहार में हम चुनाव जीत गए थे लेकिन हमारा वोट चोरी कर लिया गया। नीतीश कुमार और बीजेपी खुद करोड़ों रुपए देकर विधायक खरीदते हैं और हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ यह सबने देखा है। यह गंभीर आरोप राबड़ी देवी ने सत्तारूढ़ दलों पर लगाया। हम लोग का जीत हुआ है, चोरी से सरकार बनाया है और चोरी से जीता है। वोट चोरी किया हम लोग का 1,90,00,000 वोट हमको मिला, हम सब पार्टी के मिला के समझा ना, उनको का मिला और 2 महीने वोट मिला है। तो चोरी हुआ हम लोग का। वो तो 50 करोड़ रुपया दे के खरीदता है, 5-5 करोड़ दे के 10-10 करोड़ दे के देखे नहीं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब जगह तो होता है। हरियाणा तो राबड़ी देवी के गंभीर आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए को इसलिए प्रचंड बहुमत से जिताया क्योंकि जनता बिहार में फिर से जंगल राज नहीं चाहती। राबड़ी देवी को आत्मचिंतन करने की सलाह भी सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी। लालू परिवार को ये मालूम नहीं है कि जनता हम लोगों के साथ है। जब वो हार जाते हैं तो हार का ठीकरा नीतीश कुमार जी जेडीयू और बीजेपी पे फोड़ते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार के लोग जंगल राज पार्ट 2 की वापसी नहीं चाहते थे। जब ज़्यादा राजद के लोग डंडा लेकर घूमने लगे और जातिवाद का उन्माद फैलाने लगे तो जनता ने एक तरफा वोट दिया है राजद को रोकने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता तरक्की चाहती है, विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, तरक्की चाहती है। वो जंगल राज की वापसी नहीं चाहती थी। हम जीते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि पार्टी और परिवार में इतनी फूट क्यों हो गई। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह जब कई विधायक विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रहे थे उसी दौरान भवन की छत का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, विधायक या कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो मलबे की चपेट में आ सकता था। बता दें कि बजट सत्र से पहले विधानसभा भवन का रेनोवेशन किया गया था और लाखों रुपए खर्च किए गए थे। बावजूद इसके छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चिंता का विषय भी कि रेनोवेशन का काम जब किया गया तो उसके बाद ऐसी स्थिति कैसे बनी कि यहां एक छत का हिस्सा टूटकर गिर जाता है। गनीमत तो ये रही कि उस वक्त वहां नीचे कोई भी कर्मचारी या विधायक या गणमान्य मौजूद नहीं थे। आज सुबह महोदय कई माननीय सदस्य आए थे 0 आवर का क्वेश्चन डालने के लिए, पोर्टिको में खड़े थे। इतना बड़ा पोर्टिको जो है मलबा ऊपर से गिरा और कई माननीय सदस्य बच गए। दिखवा तो उसको दिखवा लेना निश्चित तौर पर उचित है महोदय। माननीय सदस्य
हालांकि इस मामले पर आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने इस घटना को विधानसभा में उठाया और भवन के निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। वैशाली से बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात प्रिंस उर्फ अभिजीत एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पीएमसीएच से यह शख्स फरार हुआ था। 28 से अधिक मामले इस शख्स के ऊपर पहले से दर्ज थे। गोरौल का रहने वाला प्रिंस सोना लुटेरा गिरोह का सक्रिय सदस्य सरगना सुबोध सिंह का ये राइट हैंड बताया जाता है। 1 लाख रुपए का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया गया था। 8 पुलिसकर्मियों को मटन पार्टी देकर यह शख्स चकमा देकर फरार हो गया था। गोरौल के हुसैना खुर्द गांव में इसका घर है। पुलिस ने इसके घर पर इश्तेहार भी चिपकाया था जिसमें कुर्की जब्ती करने की चेतावनी दी गई थी। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस कार्रवाई की जो कि मिले हुए इनपुट्स के आधार पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस शख्स का एनकाउंटर किया गया। जब इसे अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया और उसके बाद इस पूरे इलाके में सरगना सुबोध सिंह का ये राइट हैंड माना जाता है और कुख्यात प्रिंस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो आपको बताते हैं जो है अपराधी के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई थी और उसके संदर्भ में भी जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें जो है अपराध कर्मी को गोली लगी है जिससे वो घायल हुए। घायल होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी जो है मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में जो है भी अब आवश्यक कार्रवाई और जो विधि सम्मत जो NHRC गाइडलाइन है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें हथियार भी बरामद हुआ है जिससे जो अपराधी के द्वारा फायरिंग की जा रही थी वो हथियार भी बरामद हुआ और जो है कार्ट्रिजेज जो है वो भी बरामद हुए। पुलिस वाले भी कोई घायल है सर? पुलिस वाले भी? हाँ नहीं, पुलिस कर्मियों को भी जो है इसमें अभी तक जो है कोई गंभीर चोट नहीं है परंतु हल्की चोटें आई हैं। वैशाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जो कुख्यात अपराधी प्रिंस था उसको इनकाउंटर में मार गिराया है और अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। ये सदर थाना क्षेत्र का दिग्घी हनुमान नगर इलाका है और इसी रिहायशी इलाके में एक मकान में उसके छुपे होने की खबर जो है वो पुलिस को इनपुट मिली थी, जिसके बाद STF और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन के तहत जब मकान पे दबिश दी गई तो उधर से अपराधी जो प्रिंस था और उसके एक सहयोगी था उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसे अपराधी जो प्रिंस है उसे गोली लगी। तत्काल उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो वैशाली पुलिस के हाथ लगी है और एक कुख्यात अपराधी, मैं आपको बता दूं कि ये कुख्यात सोना लूट गिरोह का जो मास्टरमाइंड सुबोध सिंह है उसका ये राइट हैंड माना जाता है और माना जाता था और ये एक शार्प शूटर के तौर पर इसकी पहचान थी। काफी शातिर था ये। लगभग 28 से 29 मामले जो है लूट, आर्म्स एक्ट और सोना लूट के कई मामले जो है 29 से अधिक मामले इस पे दर्ज हैं। सातिराना अंदाज में भी ये पिछली बार PMCH से फरार हो गया था। बेउर जेल में जब ये बंद था उसके बाद अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो PMCH पहुंचता है। वहां नाटकीय ढंग से 8 पुलिसकर्मियों को एक कमरे में बंद कर वहां से फरार हो जाता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। और बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर धर्मशाला से 4 लोगों की संदिग्ध हालत में शव की बरामदगी की गई है। धर्मशाला के अंदर से ये चारों शव बरामद किए गए। संदिग्ध हालत में 4 शव मिलते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात में जुट गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बेंगलुरु निवासी GR नागा अपने सदस्यों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला बुक कराए थे, जब से यहां वो रह रहे थे और आज पावापुरी घूमने के लिए इन सभी को जाना था, लेकिन उनके शव और उनके साथियों के शव कमरे में ही पाए जाते हैं, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। घटना में मृतक में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल धर्मशाला प्रबंधक पर सवाल उठ रहा है कि इतने दिनों से धर्मशाला में ठहरे हुए पर्यटक के कमरे का सफाई के लिए गेट क्यों नहीं खुलवाया गया। ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि राजगीर स्थित ध्रुवा मोड़ पर एक दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो बड़ी पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ कमरे से बदबू आ रही है। तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये SDO साहब आए और उसके बाद उसको दरवाज़ा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई हैं, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। खबर
भागलपुर से, जहां नवगछिया के पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही विशाल कुमार को दारोगा ने ही चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल सिपाही ने कहा है कि वो सुबह सब्जी लेने के लिए नवगछिया सब्जी मंडी गया हुआ था, जहां मजाक ही मजाक में दारोगा ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल सिपाही के शरीर पर 3 जगहों पर जख्म के निशान हैं। घटना के बाद नवगछिया पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आपस में ही खाकी में हुई खूनी झड़प में पुलिस आगे कब और क्या कार्रवाई करती है। खाकी ने खाकी पर ही हमला कर दिया। विशाल कुमार नामक सिपाही को एक दरोगा ने नवगछिया के सब्जी मंडी में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये मामला सामने आने के बाद पूरा नहीं पता चल पाया है कि आखिर दरोगा ने चाकू क्यों मारी। वहीं पुलिस जो है SIT का गठन कर जांच में जुट गई है। आखिर यह मामला पैसे का लेन देन को है या फिर हमला हुआ है, कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पुलिस जो है जांच कर रही है। ऐसा एक बात मजाक नहीं होता है सर। हाँ। आप भी कभी आप लोग दोस्त में मजाक करते हैं। हाँ। हम भी करते हैं। हाँ। बस उसी मजाक में हमको पता ही नहीं चला कि कब यहाँ मेरा हमको मार दिया। दरोगा कह रहे हैं कि कोई दरोगा मारे हैं। अभी ये सब हम लोगों के प्रकाश में नहीं है। क्या स्थिति अभी देखिए, क्या करवाए इनका? हाँ, अभी सब कुछ लगभग इनका जो इलाज के लिए जरूरत था वो सभी डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। और आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात देश विदेश की, तो अमेरिका और ईरान टेंशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई एडवाइजरी से ईरान में अमेरिकी हमले की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी दूतावास ने तुरंत ईरान छोड़ने की अपील अमेरिकी नागरिकों से की है। किसी भी रास्ते से ईरान छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आज ही भारत में ईरानी राजदूत ने यह कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनों के दौरान 3170 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। भारत में ईरान के राजदूत ने यह अहम जानकारी साझा की। हालांकि ये भी कहा गया कि ईरान अमेरिका से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया या युद्ध ईरान के ऊपर थोपा गया तो ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब बात खेल जगत की, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी का धमाल कमाल देखने को मिला है। जी हां, फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शतक जड़ा। वैभव ने 55 गेंदों में शतकीय पारी खेली। भारत और इंग्लैंड के बीच ये फाइनल मुकाबला हो रहा है और 175 रन बनाकर हालांकि वैभव सूर्यवंशी पवेलियन वापस लौट गए। वैभव के घर इस बड़ी और शानदार प्रदर्शन के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर में खुशी की लहर है। वैभव सूर्यवंशी के 175 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। इंग्लैंड की टीम को निर्णायक मुकाबला जीतने के लिए अब 412 रनों की दरकार होगी। समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर तमाम ये बच्चे हैं जो यहाँ पे होली मना रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पे इनके कोच भी मौजूद हैं जो खुद मैच के नजर मोबाइल के माध्यम से बनाए हुए हैं। और पल पल जो ये ऐतिहासिक क्षण है और अभी तक का जो प्रदर्शन है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज वैभव धुआंधार प्रदर्शन फाइनल मैच में कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है कि वैभव आज फाइनल में बड़ा स्टेज पे आज सेंचुरी नहीं 179 रन मार के खेल रहा था, अभी आउट हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि फाइनल जैसे मंच पे वो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया है। तो काफी धुआंधार प्रदर्शन चल रहा था और 179 रन उनके द्वारा बनाया गया है, वो आउट हो गए, लेकिन जश्न समस्तीपुर में लगातार मनाया जा रहा है। क्या कहोगे वैभव के आज के प्रदर्शन के बारे में? वैभव का आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसने इतनी मेहनत की, इसलिए वो इस मुकाम को छूने हासिल करने में सक्षम रहा। ऐसे ही वो और भी आगे शतक बनाएगा और भारतीय टीम में अपनी जगह बनाएगा। क्या नाम है? नीरव प्रकाश। क्या कहोगे
वैभव भैया बहुत अच्छा खेले आज, डबल सेंचुरी लगाएंगे, अपना मैन ऑफ द सीरीज भी लेके। कोई नहीं हो, कोई होता रहता उतना, अपना अंडर 19 कप जीतेंगे फाइनल इस बार, होता रहा। तो यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं वो तस्वीर देखिए, यहाँ पे होली दिवाली सब एक साथ मनाई जा रही है और एक दूसरे के साथ काफी हंस खेल रहे हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी की, जहां से वैभव ने शुरुआत की थी, और ये वही पटेल मैदान वैभव का होम ग्राउंड है जहां पे क्रिकेट की शुरुआत की थी। यहाँ पे जश्न का दौर जारी है और निश्चित रूप से भारत इस अंडर 19 विश्व कप को जीतेगा। मुकेश।